गणगौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभू ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आईं। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।